गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम। आज हम 5 मार्च 2021 की करंट अफेयर तैयार करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से किस देश की मारिया ने भारत के बनारस के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से संस्कृत में आचार्य की डिग्री ले ली है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, जापान। तो आंसर क्या होगा बताइए। स्पेन। स्पेन की मारिया ने भारत के वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से संस्कृत में पूर्व मीमांसा विषय से आचार्य की डिग्री लेने के साथ ही भारतीय छात्रों को पछाड़कर विश्वविद्यालय में टॉप किया है। उन्हें राज्यपाल आनंदी पटेल ने गोल्ड मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग के बारे में हुए समझौता विज्ञापन को मंजूरी दे दी है? स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, चीन। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, बताइए। तो आंसर क्या होगा? फ्रांस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और फ्रांस के बीच जनवरी 2021 में नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग के बारे में हुए समझौते विज्ञापन को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य आपसी लाभ, समानता और पारस्परिक संबंधों के आधार पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दून विधानसभा में 25 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो आपके पास 10 मिनट का टाइम है आंसर बताने के लिए। सॉरी, 10 सेकंड का। तो आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाल ही में दून विधानसभा में 25 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पिछले 3 वर्षों में इस क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं पर 203 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस देश में 140 मिलियन साल पहले डायनासोरों के जीवाश्म की खोज की घोषणा की थी? जापान, चीन, अर्जेंटीना, अफ्रीका। तो आंसर बताइए, 10 सेकंड है। तो आंसर क्या होगा? अर्जेंटीना ने। शोधकर्ताओं ने हाल ही में अर्जेंटीना में 140 मिलियन साल पहले डायनासोरों के जीवाश्म की खोज की घोषणा की। खोजा गया जीवाश्म अर्जेंटीना के पेंटागोनियन जंगल से संबंधित है, जो डायनासोर समूह के सबसे पुराने ज्ञात सदस्य हैं, जिन्हें टिटानोसोर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में निजी क्षेत्र में अब स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण दिया है? महाराष्ट्र सरकार, बिहार सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार। आपके पास 10 सेकंड है आंसर बताने के लिए। तो आंसर क्या होगा? हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने हाल ही में निजी क्षेत्र में अब स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण दिया है, जिसके लिए राज्यपाल सत्यदेव नारायण आचार्य ने विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत प्राइवेट नौकरियों में अब प्रदेश के युवाओं को 75% नौकरियों का अधिकार मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ST/SC छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए अलग फंड की व्यवस्था की है? केरल सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार,
उड़ीसा सरकार। तो आंसर क्या होगा? 10 सेकंड है आपके पास। आंसर क्या होगा? उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में राज्य के 50,000 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए अलग फंड की व्यवस्था की है। सरकार ने स्कॉलरशिप दिए जाने के लिए 101 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस शुरू करने के लिए व्हाट्सएप के साथ करार किया है? कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। आपके पास 10 सेकंड है। तो आंसर क्या होगा? एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक ने हाल ही में अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस शुरू करने के लिए व्हाट्सएप के साथ करार किया है, जिससे ग्राहकों को सुविधा सालों भर दिन रात मिलेगी, जिसके लिए ग्राहकों को 7036165000 पर हाई भेजना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने अपने वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत स्वच्छता सारथी फेलोशिप शुरू किया है? प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020, सशक्त प्रौद्योगिकी समूह, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय। 1 मार्च 2021 को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने अपने वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत स्वच्छ भारत फेलोशिप शुरू किया है। यह फेलोशिप छात्रों, सामुदायिक श्रमिकों, स्वयं सहायता समूहों और नगर पालिका सैनिटरी श्रमिकों को पहचानेंगे, जो विभिन्न पहलों के माध्यम से वैज्ञानिक और सतत रूप से अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौती से निपटने के लिए स्वच्छ भारत के रूप में काम करेंगे। अपशिष्ट से धन वेस्ट टू वेल्थ मिशन प्रधानमंत्री के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के 9 राष्ट्रीय मिशनों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 9, युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? दिवेश नेत्रा, प्रवेश सोलंकी, शंकर मिथुसामी, वरुण कपूर। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? वरुण कपूर ने। युगांडा के इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के वरुण कपूर ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। युगांडा के कंपाला में वर्ष 2021 युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजित कराया गया था, जिसमें महिला एकल का खिताब मालविका ने जीता है। युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में वरुण कपूर ने शंकर मिथुसामी को हराकर पुरुष एकल और मालविका ने अनुपमा उपाध्याय को हराकर महिला एकल का खिताब अपने नाम दर्ज किया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है कि उसे कोविड-19 महामारी से कमज़ोर हो चुकी अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए अरावली हिल्स में उत्खनन करने की अनुमति दी जाए? पंजाब, बिहार, हरियाणा, झारखंड। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? हरियाणा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है कि उसे कोविड-19 महामारी से कमज़ोर हो चुकी अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए अरावली हिल्स में उत्खनन करने की अनुमति दी जाए। इस रेंज का विस्तार गुजरात के हिम्मतनगर से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली लगभग 720 किलोमीटर तक है। अरावली रेंज लाखों साल पुरानी है, जिसका निर्माण भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट यूरेशियन प्लेट की मुख्य भूमि से टकराने के कारण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल
के विकास करने का ठेका किस देश को दिया है? नेपाल, रूस, नेपाल, भारत। तो आंसर क्या होगा? भारत को। श्रीलंका ने कोलंबो पोर्ट के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास का ठेका भारत को दे दिया है। टर्मिनल का विकास भारत और जापान के साथ बनी एक संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा किया जाएगा। श्रीलंका यह परियोजना 35 साल के पट्टे पर देगा। श्रीलंका सरकार ने इस निर्णय से कुछ सप्ताह पहले इसी बंदरगाह को टर्मिनल के विकास का ठेका रद्द कर दिया था। श्रीलंका मंत्रिमंडल ने हाल ही में कोलंबो साउथ पोर्ट के वेस्ट कंटेनर टर्मिनल के विकास को मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय वायुसेना के किस देश के द्वारा आयोजित किए जाने वाले एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग 6 में हिस्सा लेगी? यूएई, ईरान, अफगानिस्तान, मोरक्को। तो आपके पास 10 सेकंड है। तो आंसर क्या होगा? यूएई। 3 मार्च से 27 मार्च 2021 तक अल डफरा एयरवेस पर आयोजित होने वाला एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग 6 में पहली बार भारतीय वायुसेना भाग लेगी। एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग 6 अभ्यास में संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, बहरीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत की वायुसेना भी इस वर्ष हिस्सा लेंगे। एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग 6 में भारतीय वायुसेना के 6 Su-30 MKI विमान, 2 C-17 और AIL-78 टैंकर विमान हिस्सा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, किस देश ने पहली बार संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत का स्वागत किया है? फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, मंगोलिया। आपके पास 10 सेकंड है। तो आंसर क्या होगा? इजराइल ने। इजराइल देश में पहली बार संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत का अपने देश में विश्व भव्य स्वागत किया गया। संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से मोहम्मद अल खाजा ने यरूशलेम में इजराइल के राष्ट्रपति रियूवेन रिवलिन से मुलाकात की। इसी के साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात विश्व का पहला देश बना जिसने इब्राहिम समझौते के तहत यहूदी राज्य में अपना पहला राजदूत भेजा है। क्वेश्चन नंबर 14, खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। शीतकालीन राष्ट्र खेलों के दूसरे संस्करण खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में जम्मू कश्मीर राज्य में शीर्ष स्थान पर रहा है। जम्मू कश्मीर राज्य पदक तालिका में 11 स्वर्ण पदक, 11 रजत पदक और 5 कांस्य पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहा है। 26 फरवरी से शुरू हुए 5 दिवसीय मेगा स्पोर्ट्स इवेंट उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमार्ग में आयोजित कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश में तंजावुर की तर्ज पर ग्रेनाइट का सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है? अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ईरान। आपके पास 10 सेकंड है। तो आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया देश में तंजावुर तर्ज पर ग्रेनाइट का सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न का श्री वक्रतुंड विनायगर मंदिर भारत से बाहर पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध का एकमात्र मंदिर है जो कि ग्रेनाइट पत्थर से पूर्ण रूप से तैयार किया गया है। इस मंदिर का डिजाइन भारतीय विश्व धरोहर तंजावुर के बृहस्पति मंदिर से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी का क्या नाम है? कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया देश के वर्तमान प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं और उसकी मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। क्वेश्चन नंबर 16, सीआरपीएफ के नए डीजी का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? गणेश प्रभात, कुलदीप सिंह, सुभाष जोशी, इनमें से कोई नहीं। आपके पास 10 सेकंड है।
तो आंसर क्या होगा? कुलदीप सिंह ने। भारतीय आईपीएस अधिकारी कुलदीप सिंह को सीआरपीएफ के नए डीजी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कुलदीप सिंह को वर्तमान सीआरपीएफ के डीजी एपी महेश्वरी की जगह नियुक्त किया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17, महिलाओं को पूर्ण सम्मान अधिकार देने की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? 77वें, 110वें, 123वें, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? 123वें स्थान पर। भारत महिलाओं को पूर्ण सम्मान अधिकार पर और कानूनी सुरक्षा देने की सूची में 123वें स्थान पर रहा है। वर्ल्ड बैंक की महिला कारोबार एवं कानून 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 190 देशों में की सूची में बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, लतविया, लग्जमबर्ग, स्वीडन, आइसलैंड, कनाडा, पुर्तगाल, आयरलैंड ऐसे देश हैं जो कि महिलाओं को शादी करने, बच्चे पैदा करने और कारोबार करने का समान अधिकार देती हैं। इस रैंकिंग में जर्मनी 13वें, स्पेन 18वें, ब्रिटेन 19वें, अमेरिका 37वें और चीन 116वें, कुवैत 188वें स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज के बाद लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के मारने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गया है? कीरॉन पोलार्ड, महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली। तो आपके पास 10 सेकंड है। तो आंसर क्या होगा? कीरॉन पोलार्ड। कीरॉन पोलार्ड ने एंटीगा में श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 इंटरनेशनल में 1 ओवर में 6 छक्के मारने का कारनामा किया। पोलार्ड यह उपलब्धि हासिल करने वाले T20 इंटरनेशनल इतिहास में केवल दूसरे बल्लेबाज बने हैं। सबसे पहले यह कारनामा भारत के युवराज सिंह ने किया था। उन्होंने 2007 के T20 विश्व कप के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ 1 ओवर में 6 छक्के जड़े थे। क्वेश्चन नंबर 19, भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है? नेपाल, चीन, फिलीपींस, रूस। तो आपके पास 10 सेकंड है। तो आंसर क्या होगा? फिलीपींस। भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मोस मिसाइल को ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? MC मैरी कॉम, पिंकी रानी, मंजू रानी, पूजा रानी। तो आंसर आपके पास 10 सेकंड है। तो आंसर क्या होगा? MC मैरी कॉम को। 6 बार की विश्व चैंपियन MC मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष चुना गया है। विश्व संस्था ने पिछले साल इस पैनल का गठन किया। 2012 ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मैरी कॉम को AIBA के निदेशकों के बोर्ड की वोटिंग के बाद इस पद के लिए चुना गया है। यह स्टार मुक्केबाज कई मौक़ों पर विश्व संस्था की ब्रांड दूत रह चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किस शहर में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? पटना, नई दिल्ली, लखनऊ, जयपुर। तो आपके पास 10 सेकंड है। तो आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से
नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। यह राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक समुदाय के लिए भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की क्षमता और इस क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों को दर्शाता है। इसका लक्ष्य भारत को विश्व में एक उभरते हुए नवोन्मेष केंद्र और जैव विनिर्माण केंद्र के रूप में मान्यता प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान। आपके पास 10 सेकंड है। तो आंसर क्या होगा? कर्नाटक ने। हाल ही में कर्नाटक ने देश में पहली बार इंजीनियरिंग रिसर्च डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है। इस नीति के तहत बेंगलुरु नगरीय जिले के अलावा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन संस्थानों को 2 करोड़ रुपए तक के किराए की 50% प्रतिभूति की पेशकश की जाएगी। नवाचार को बढ़ावा देते हुए सरकार विभिन्न परियोजना हेतु कॉलेजों को धन मुहैया कराएगी और कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में औद्योगिक उन्मुख पाठ्यक्रम विकसित करने की गलत लागत भी वहन करेगी। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता विज्ञापन को मंजूरी दे दी है? न्यूजीलैंड, फिजी, रूस, नेपाल। तो आपके पास 10 सेकंड है। तो आंसर क्या होगा? फिजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और फिजी के बीच समझौता विज्ञापन को मंजूरी दे दी है। यह समझौता विज्ञापन अपने हस्ताक्षर की तारीख से प्रभावी होगा और 5 साल की अवधि के लिए लागू रहेगा। समझौता अनुसंधान कर्मियों और वैज्ञानिक विशेषज्ञों और तकनीकी प्रशिक्षकों के आदान प्रदान की सुविधा को प्रदान करेगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू। आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें।